ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ अगस्त महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। तो अब देखते हैं एक एक करके क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने आप सभी के लिए। सिंह वालों की बात करते हैं। सिंह लग्न राशि जिनकी है उनके लिए अगर देखा जाए तो यात्राओं से आपके लिए लाभ दिखाई दे रहा है, स्थान परिवर्तन से लाभ दिखाई दे रहा है और उसके योग भी बन रहे हैं। तो अगर कहीं कोई यात्रा का आमंत्रण मिल रहा है, आपको कहीं जाना है, कहीं कोई ऐसा अवसर हो कार्य व्यापार को लेकर कि हाँ कहीं दूर जाने का कोई अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, ऑफर मिल रहा है, तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि उससे लाभ का योग कैरियर के मामले में दिखाई दे रहा है। पद प्रतिष्ठा में कई लोग अभूतपूर्व वृद्धि महसूस कर सकते हैं। बहुत बहुत प्रभावशाली जो है वो महीना यह बन रहा है। अब इनकम में वृद्धि है, लेकिन अपने ऊपर धन भी अच्छा खर्च होगा। अपने सुख उपभोग, लग्जरी या अपनी आवश्यकताओं के ऊपर भी आपके धन खर्च हों, इसके संकेत इस महीने मिल रहे हैं। आय में अच्छी वृद्धि है। पुरुषार्थ पराक्रम खूब बढ़ा हुआ है। विवाह इत्यादि के लिए बिल्कुल यह महीना आपके अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य वाला क्षेत्र थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है विशेष रूप से, तो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधानी रखिए। विशेष करके पेट का निचला हिस्सा और पैर, मतलब लगभग नीचे का आधा शरीर जो है वो प्रभावित होता हुआ कहीं ना कहीं से दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा सेहत को लेकर के कोई लापरवाही ना बरतें, बहुत सावधानी रखें। और ये कुछ समय तक चलेगा, ये केवल इस महीने की बात नहीं है, क्योंकि शनि और गुरु की कंडीशन, स्थिति ऐसी है कि स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना है। और साथ ही साथ कि कोर्ट कचहरी केस मुकदमे से भी सावधान रहिए, क्योंकि इस महीने का जो आधा हिस्सा है वहाँ तक कहीं कोई वाद विवाद या कोर्ट का मैटर होता है तो फंसने के संकेत हैं। तो सावधान कम से कम आधे महीने तक रहना। आधे महीने के बाद वो भय खत्म हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में सावधानी अधिक आप रखिए। विवाह इत्यादि के लिए जैसा मैंने कहा, बिल्कुल समय ठीक नहीं है। कई लोगों जिनकी कुंडली में परमानेंट कुछ खराबी होगी, उनके लिए इस समय उसको निभाना बहुत कठिन हो जाएगा, दिक्कत होगी। जमीन जायदाद खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। वाहन खरीदने के लिए उतना अच्छा समय नहीं है, लेकिन भूमि में निवेश करने के लिए यह समय काफ़ी अनुकूल है, आप कर सकते हैं। भाग्य भरोसे बहुत काम अभी भी नहीं और बहुत लंबे समय तक थोड़ा करने से बचना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रभाव है ग्रह का वो ऐसा है कि वो उतार चढ़ाव देने वाली टेंडेंसी है। तो शेयर मार्केट में अगर निवेश करते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर करें। और जो लोग शेयर में विशेष करके धन लगाना ही चाहते हैं तो वो कहीं भूमिगत जो चीज़ें हैं, खनिज पदार्थों में कहीं लगाएं, तो उसमें आपको राहत, कुछ सफलता आपको हासिल हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता है, कुछ हद तक आपको सफलता प्राप्त होगी। संतान प्राप्ति के जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए भी सफलता का योग बना हुआ है। और कुछ निर्णय ऐसे होंगे जो भविष्य में आगे चल करके आपको सुख दें, सुख सुविधाओं में आपके वृद्धि करें। इस प्रकार के संकेत इस महीने सितारे आपके लिए दे रहे हैं। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए अगर देखूं तो भाई इनकम को लेकर के तो ये महीना बहुत बढ़िया वो आपके लिए स्थिति उत्पन्न कर रहा है। करीबी लोगों का सहयोग है, करीबी लोगों से जो है वो आपको सहयोग प्राप्त होगा। और निर्णय भी जो है वो कुछ हद तक आप ठीक लेंगे। हालांकि कहीं कहीं कन्फ्यूज़न रहे, इसके संकेत मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी करीब करीब 70-80% डिसीजन आपके अच्छे होंगे। कार्य व्यापार में वृद्धि के योग हैं और दूसरों से सहयोग प्राप्त आपको होगा। अपने काम को बढ़ाने के लिए आपको अपने साथ के लोगों का या अन्य लोगों का सहयोग भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकम में ज़रूर अच्छी वृद्धि आपकी होगी। ये महीना आय के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा संकेत आपके लिए बना रहा है। ज़मीन जायदाद में निवेश करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है। यात्राएं जो है वो अच्छी होंगी, हालांकि थका देने वाली होंगी, लेकिन यात्राएं अच्छी होंगी, यात्राओं से लाभ है। महीने का पहला हिस्सा थोड़ा सा यात्राओं में कष्ट का दिखा रहा है, लेकिन बाकी का जो हिस्सा है वो आपके लिए अनुकूलता लिया हुआ है और उसमें लाभ का योग है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बचत के लिए बहुत अच्छा महीना नहीं है। सेविंग कहीं ना कहीं वो जो है वो आपकी प्रभावित होगी, और चाहे जितना भी समय इस महीने अर्निंग हो वो किसी न किसी चीज़ में खर्च हो जाएगी, बचा नहीं पाएंगे।
संतान के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, वहाँ कुछ न कुछ कठिनाई है। और जीवन साथी के साथ भी थोड़ी बहुत वैमनस्यता या कठिनाई आपको जो है वो महसूस होगी, वहाँ दिक्कत आ रही है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए कुछ अड़चन भरा समय यह होगा। करीबी लोगों के साथ संबंध सहयोग तो मिलेगा, लेकिन कई जगहों पर कहीं कहीं निराशा का बोध और विचार नहीं मिलेंगे। तो तीव्र विवाद का तो योग नहीं है, लेकिन विचार नहीं मिलेंगे। और कहीं कहीं जैसे आप अपने मन में कुछ सोच रखे हैं लेकिन वो उस हिसाब से वो उम्मीद पे खरे नहीं उतरेंगे, वहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए अगर मैं देखूं तो आपके लिए कार्य, व्यापार, धन के मामले में भाग्य का साथ है। कहीं से रुका हुआ धन मिले, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। स्थान परिवर्तन से और यात्राओं से ज़बरदस्त लाभ होगा। तो अगर कोई व्यापारिक यात्रा करना चाह रहे हैं, कहीं जाना आना चाह रहे हैं, इस महीने आप योजना बनाएं, उसमें ज़बरदस्त लाभ का योग है। स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखिएगा। झटके से स्वास्थ्य जो है वो अचानक सुबह तक ठीक है, शाम में पता चलेगा कि बहुत तबीयत खराब हो गई। तो इस प्रकार की स्थिति बन रही है। तो कहीं यात्रा करें, कहीं आए जाएं, या तो अपने सेहत को थोड़ा सा, अपने शरीर की सुने। ऐसा नहीं कि काम के धुन में आप जो है बिल्कुल शरीर को इग्नोर करें, शरीर का सुनना है। ज़मीन जायदाद के मामलों में बहुत संतुष्टि नहीं है, लेकिन जो लोग बेचना चाह रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा यह समय उपयुक्त है। वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। उससे आपको अगर बहुत, हालांकि वाहन अब आवश्यकताओं में आता है और मुहूर्त वगैरह देख करके ले सकते हैं, लेकिन ऐसे शौक के लिए लेना है, या कई लोग बिजनेस के दृष्टिकोण से लेते हैं, प्रोफेशनली, जैसे गाड़ी, बड़े गाड़ी, ट्रक, बस और उस तरह की चीज़ें, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको हानि और कष्ट दे सकता है। कर्ज नहीं लेने की सलाह दूंगा। हालांकि मिलेगा बहुत जल्दी, प्रयास करेंगे तो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन नहीं लेने की, क्योंकि अगर प्राप्त होता है तो उसको चुकाना थोड़ा कठिन होगा। बहुत से लोगों के लिए नौकरी के अवसर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नौकरी प्राप्त हो, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए, उनको रोजगार के अवसर या नौकरी इत्यादि मिलने के अवसर भी इस महीने में बन रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता होगी, बौद्धिक क्षमता बेहतर रहेगी और उसको लेकर के भाग्य साथ है। जो लोग संतान के साथ मतलब काम करते हैं या उनसे सलाह लेकर वो सब संतान सलाह के योग्य हो, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक वालों को अपने क्रोध पर नियंत्रण और निर्णय लेने में जल्दबाजी, इससे आपको बचना है इस महीने, लगभग पूरे महीने की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो समय बहुत बढ़िया है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। भाग्य साथ महीने का पहला हिस्सा भी अनुकूल है, और हो सकता है कि पहले हफ्ते में, महीने का जो पहला आधा भाग है उसमें आपकी कोई योजना बने, आपको कोई प्रपोजल मिले और वो महीने के लास्ट में आते आते पूरा हो। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो यह महीना नई उम्मीद देने वाला, नई जिम्मेदारी देने वाला, नए अवसर देने वाला, नए पद प्रतिष्ठा देने वाला और कुछ हद तक नई चुनौतियां देने वाला भी है। हालांकि वो जो चुनौतियां हैं वो नकारात्मक नहीं हैं, बल्कि वो आपको निखारने और आगे बढ़ाने में बहुत कारगर साबित होंगी, ये संकेत मिल रहा है। आपका धन और समय अच्छे कार्यों में खर्च होगा, शुभ कार्यों में खर्च होगा, ये इसकी स्पष्टता बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत बाधाएं आप महसूस कर सकते हैं, रुकावटें महसूस कर सकते हैं। तो जिन लोगों की परीक्षा है इस महीने में, उनको प्रयास अधिक करना चाहिए और निगेटिव थॉट अगर कोई आ रहा है तो उससे बचना चाहिए। आप कई बार क्या होता है कि हम करने से पहले ही नकारात्मक सोचने लगते हैं, और इसे होता है ना, कई बार हम गाड़ी चला रहे हैं और लड़ जाएगी सोच रहे हैं तो लड़ जाती है। तो वो नकारात्मक जो है वो सोच ना हावी करें, बल्कि आप जब तक परीक्षा खत्म होने के बाद इवेलुएट कर लीजिए। पहले क्यों इवेलुएट कर रहे हैं अपने आप को? तो बेहतर होगा कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा प्रतियोगिता कोई हो तो उसे दें और तैयारी अच्छी करें, अन्यथा निगेटिव थॉट्स जो है आपको नुकसान पहुंचा देगा और आप सफल नहीं हो पाएंगे। करीबी लोगों से बहुत उम्मीद मत करिए, वहाँ पर आपको निराशा हासिल होगी और वैचारिक मतभेद हासिल होंगे। तो बेहतर होगा कि जितना कम उम्मीद आप करें अच्छा है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। हो सकता है अपने मनपसंद या जिसको चाहते हों उसके साथ आपको आगे बढ़ने का अवसर यह महीना आपको दे।
तो यह था इस महीने का राशिफल आपके लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।